Hello बच्चों, let's read out the question first. The resistance of an electrolyte varies with temperature. Capital T as RT equals to R naught by 1 plus alpha into T, where R naught and alpha are the constant. A constant potential difference V is applied to the two electrodes, each of surface area A, which are dipped in this electrolyte. So देखिए जो resistance of electrolyte है according to टेम्परेचर, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है. अब जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं दो इलेक्ट्रोड के बिटवीन में, जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया गया है. सो क्या होता है, इफ टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यदि टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाए, द लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग पर यूनिट सरफेस एरिया per unit time is governed by the same relation h equals to kt minus t naught into a. Then the steady state temperature is, यानी कि जो कैपिटल T दिख रहा है वही तो है steady state temperature. सो उसका मान क्या होगा वहाँ यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो देखिए कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन खुद से बोल रहा है कि यहाँ से आप की कॉन्सेप्ट लीजिए. क्योंकि देखिए यदि मैं बोलूँ पावर, सो पावर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जहाँ पर वी अप्लाइड पोटेंशियल होगा और आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस. ठीक है. नाउ इफ यू सी दैट, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रखा है कि जो सराउंडिंग की लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम वो गवर्न की जाती है बाय द सेम रिलेशन. यानी कि कैन आई से दैट कि हीट लॉस ऑफ हीट एच विल बी इक्वल्स टू पावर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, कुछ इस तरीके से होगा. सो कैन आई से दैट कि जो हीट की इक्वेशन दे रखी है वो बेसिकली पावर की इक्वेशन है. ठीक है ना, फॉर पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम. So can I say that the power will be equals to k times of t minus t naught into a के बराबर हो जाएगा. Now we substitute the value of power here, that is v square divided by the resistance, but resistance will be RT and that will be equals to k times of t minus का t naught into a हो जाएगा. Now if we substitute the value of RT here, so this will become v square divided by आर नॉट और 1 प्लस अल्फा टी ऊपर चला जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ टी माइनस का टी नॉट इंटू ए के बराबर. सो हमें ये कैपिटल टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू टी टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू, और ये आर नॉट उधर चला जाएगा. सो कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ टी इंटू ए इंटू आर नॉट माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ टी नॉट आर नॉट इंटू ए के बराबर. सो अब हम t और बाकी सब टर्म को सेपरेट कर लेते हैं. सो देखिए यहाँ पर ये अल्फा है, ठीक है. सो मैं क्या करता हूँ, इसको उधर लेकर जाते हैं ना, वैसे करते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं और जो वाली टर्म है उसे इधर लेकर आते हैं, डेट इज के टी नॉट आर नॉट बाय ए इधर लेकर आते हैं. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के टी ये उधर जा आर नॉट ए एज इट इज, और ये उधर जा करके माइनस ऑफ अल्फा टी वी स्क्वायर हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा है, वी का स्क्वायर प्लस में के टी नॉट ए आर नॉट. ठीक है. सो फाइनली यदि मैं टी को कॉमन कर लूँ, सो टी विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस के टी नॉट आर नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय, और ये उधर जाके डिवाइड कर देंगे, दैट इज के टाइम्स ऑफ आर नॉट ए माइनस ऑफ अल्फा इंटू वी स्क्वायर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शंस. ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.